हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप का जो सेकंड चैप्टर है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बुक नंबर 1 पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इसके अंदर सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप गुडविल होता क्या है, गुडविल क्यों, गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी, उसको वैल्यू करने के कितने सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना, और गुडविल कितने टाइप की होती है, ये सारा डिस्कशन आज हमारा होने वाला है। ठीक है, और ये स्लाइड के थ्रू होने वाला है। देखिए, पहले स्लाइड के अंदर हमने मेथड्स लिखे हैं, फिर ये गुडविल क्या हम ये समझेंगे सेकंड स्लाइड के थ्रू। थर्ड स्लाइड के थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि गुडविल कितने टाइप के होते हैं। गुडविल दो टाइप के होते हैं, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो वो क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रेजेंटेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, बैलेंस शीट में कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे। इसके बाद है मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल या मेथड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कि गुडविल को वैल्यू करने के कितने सारे तरीके हैं, मेथड कितने सारे हैं। तो वैसे तो 4 मेथड है, बट आपके सिलेबस में 3 ही मेथड है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो ये सब आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। बट इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर गुडविल है क्या, गुडविल कहते किसको है। तो गुडविल की अगर मैं बात करूं, सीधी सीधी बात करूं, तो गुडविल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन जो उसने अपनी मेहनत से बनाई है, या कहीं से उस रेपुटेशन को उसने परचेज कर लिया है बिजनेस को परचेज करने के साथ साथ, इसे कहते हैं गुडविल। लेकिन ये जो रेपुटेशन है, ये रेपुटेशन कोई एक दिन में तो नहीं बनता, इसके लिए बहुत सारी कड़ी मेहनत होती है। तो ये सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं गुडविल के अंदर। और गुडविल अगर हम देखें, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको लेके आता हूं। सेकंड स्लाइड में हम आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरीके के शॉप हैं, एक है शॉप नंबर 1, एक है शॉप नंबर 2। शॉप नंबर 1 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे कस्टमर दिख रहे हैं, भीड़ दिख रही है। और शॉप नंबर 2 के यहाँ देखो, ये बेचारा उदास सा, बिल्कुल मायूस सा बैठा हुआ है। क्यों बैठा है साहब ये मायूस? इसके पास कस्टमर नहीं, देखो दुकानें भी खाली हो रही, कस्टमर भी नहीं इसके पास। इसके पास दुकानों में भीड़ लगी, सामान भी भरा हुआ और दुकानों में भीड़ लगी हुई। आखिर ऐसा क्या है? दोनों एक तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोसरी शॉप है दोनों की, लेकिन यहाँ पर भीड़ नहीं है और यहाँ पर भीड़ है। तो हो ना हो, इसकी मार्केट में रेपुटेशन बनाई है इसने, ठीक है, अपने बात से, व्यवहार से, ठीक है, अपनी मेहनत से। और ये रेपुटेशन बनने में कोई ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट कुछ बन गया, धीरे 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 जा करके बना। आज जैसे मैं देखूं, आज हम पढ़ाने की फील्ड में लें, तो आज मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो रेपुटेशन की वजह से आते हैं, जो इतने सालों मैंने पढ़ा है उसकी वजह से ऑफलाइन में आते हैं। बट यही मैं ऑनलाइन में आऊं तो ऑनलाइन ऑनलाइन में उतने सारे बच्चे नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं मेहनत करता जाऊंगा, मेहनत करता जाऊंगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता जाएगा, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आने लग जाएंगी, तो अल्टीमेटली एक दिन वो आएगा जब हमारे पास भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और हमारी भी मार्केट में रेपुटेशन हो जाए, गुडविल है। फिर मैं कुछ भी डालूंगा, कैसा भी डालूंगा, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे, आपको एक ट्रस्ट बन जाएगा हमारे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसने ट्रस्ट नहीं बनाया, या इसको भी बनाने में समय लगेगा, ऐसा हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जाकर के इसका ट्रस्ट बनेगा, फिर इसके भी मार्केट में एक रेपुटेशन बन जाएगी। और फिर और ऐसे रेपुटेशन को हम कहेंगे सेल्फ जनरेटेड रेपुटेशन या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम समझते हैं, देखिए एक डायग्राम के थ्रू और लेते हैं हम। मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 3 तरीके के शॉपकीपर ले रहा हूँ जो एक ही तरीके का बिजनेस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ए लिया मैंने, ये बी लिया और ये सी लिया, ठीक है। और ये हमने लिया है प्रॉफिट, इधर हमने लिया है प्रॉफिट, और इधर लिया है हमने शॉपकीपर, मतलब ए, बी और सी। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। जरा देखो, तीनों का प्रॉफिट अलग अलग दिख रहा। मैं यहां मान लेता हूं ये 1 लाख है, ये 2 लाख है और ये 3 लाख है। इन तीनों को अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका दिख रहा है? ए वाले बिजनेसमैन का दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है ये बहुत दिनों से बिजनेस कर रहा हो, या इसका मार्केट में नाम ऐसे नहीं चला, इसने मेहनत करी और रेपुटेशन बनाया इसने। इसके कस्टमर को डील करने का तरीका बहुत अनोखा सा है, बहुत अच्छे तरीके से डील करता है, अपनापन लगता है लोगों को लगता है कि शॉप में जा करके खरीदने से एक अपनापन आता है। इसे पता है, यहाँ जा करके शॉपिंग करने वाले लोगों को पता है कि यार ये जो ए शॉपकीपर है कभी भी गलत राय नहीं देता,
अच्छे प्रोडक्ट को अच्छा बता के बेचता है, किसी प्रोडक्ट में खराबी है और हम इससे वापस लेने को कहते हैं तो ये यूज किया हुआ प्रोडक्ट भी हमसे वापस ले लेता है। मतलब इस तरीके से करके इसने अपनी गुडविल बनाई है। बी का प्रॉफिट थोड़ा कम है, 2 लाख है, और ए का प्रॉफिट है, सी का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। हो ना हो इनके बिजनेस में टाइम गैप भी हो सकता है, इसको बहुत दिन हो गए हों, इसको थोड़ा कम समय हुआ, इसको थोड़ा कम समय हुआ। मतलब नॉर्मली अगर इस तरीके का बिजनेस करें तो 1 लाख हर कोई कमा लेता है, बट उससे अगर कोई ज्यादा कमा रहा है, 1 लाख से कोई ज्यादा कमा रहा है, तो ये क्या है? गुडविल है। ठीक है ना? तो आप देखें इस ग्राफ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि गुडविल धीरे धीरे जनरेट होती है। ठीक है ना? अब अगले स्लाइड में हम आते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी बात है जिसकी वजह से गुडविल को हमें वैल्यू करना पड़ता है। तो गुडविल को वैल्यू करने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है पार्टनर्स का, एक नया पार्टनर का एडमिशन हो गया, तो एडमिशन की वजह से गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। एडमिशन एक चैप्टर भी है हमारा पढ़ने में। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा तो गुडविल की जरूरत पड़ेगी, कोई पार्टनर की डेथ हो गई तब गुडविल की जरूरत पड़ेगी, गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन हो गया। अब अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो पार्टनरशिप मिल करके एक सिंगल पार्टनरशिप फर्म बन जाए, तब भी गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू अलग होगी, इस पार्टनरशिप फर्म की गुडविल अलग होगी, और दोनों मिल करके फिर सिंगल गुडविल का वैल्यूएशन होगा, एक गुडविल कहलाएगी। फिर कोई पार्टनरशिप फर्म ये चाहती है कि हम पार्टनरशिप फर्म ना रहे, इसको हम कंपनी में कन्वर्ट कर दें, तब भी गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो गुडविल को वैल्यू करने के सारे रीजंस हैं। ठीक है ना? थ्योरेटिकल पार्ट है, कौन कौन सा है? एडमिशन के टाइम पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, डेथ की वजह से, फिर इसके बाद अमलगमेशन की वजह से, और कन्वर्जन ऑफ कंपनी की वजह से। ये दो जो चैप्टर मैंने बाद में बोले, दो ये चैप्टर कि अमलगमेशन ऑफ कंपनी एंड कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी, ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बट जैसे आप एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ ये दो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ते हैं। कॉलेजेस में सारे चैप्टर हैं, सी इंटर में चैप्टर है अमलगमेशन एंड कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी। तो इस वजह से गुडविल को हमें वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं किस किस वजह से, आप चाहें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं किस किस वजह से गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है साहब। तो पहला है पीएसआर रेशियो चेंज हो जाए तो गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। कोई पार्टनर का एडमिशन हो जाए तो गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट है, तब गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पार्टनर का डेथ होगा उसके एग्जीक्यूटर को, उसके घर वालों को गुडविल का अमाउंट भी एक देना पड़ेगा, तो गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। और दो अलग से चैप्टर में लिख रहा हूं, एक चैप्टर है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है? जैसे ये एक्स और वाई एक फर्म है, सिंगल फर्म है, और इसी के जैसा एक दूसरी फर्म भी है, वो यहां बना देता हूं मैं, ए और बी, ये दूसरी फर्म है। ये दोनों आप चाहते हैं कि हम मिल करके एक सिंगल फर्म बन जाए, तो इसे कहते हैं अमलगमेशन। इसमें भी पार्टनरशिप गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। और फिर इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, फर्म इनटू कंपनी। फर्म पार्टनरशिप फर्म आप चाहती है कि हम और बड़ा बिजनेस करें और कंपनी बनाना चाहती है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहे या पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहे, तो उसमें भी गुडविल को हमें वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से गुडविल को हमें वैल्यू करना पड़ता है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गुडविल कितने टाइप के होते हैं साहब? तो गुडविल दो टाइप के होते हैं, एक होता है परचेज गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये परचेज गुडविल क्या है? मान लो मैं कोचिंग का बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे कोई वेल एस्टेब्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट को मुझे खरीदना है, या मान लो मैं कोचिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो अब नए तरीके से शुरू करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि कोई वेल एस्टेब्लिश कंपनी है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको ही मैं खरीद लेता हूँ और अपने नाम से चला लूंगा। तो बच्चे वहां जो आते हैं वहां वहीं और आते रहेंगे, और नए बच्चे भी आएंगे उस नाम से। तो ये इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को।
तो इसे क्या कहेंगे, परचेज गुडविल। और जब कभी भी परचेज गुडविल होगा तो इसके लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन आपने पे किया है, अमाउंट पे किया है, तो ये बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से देखिएगा, ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आएगा। किधर आएगा, एसेट साइड में आएगा गुडविल के नाम से। या आप यूं मान लें कि अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कभी भी दिख रहा है तो आप ये समझ लो कैसी गुडविल है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, वो कैसी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है। और गुडविल की जब हम बात करते हैं तो गुडविल के ट्रीटमेंट की बात, जितनी भी चीजें हैं गुडविल के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको कि आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट यू कैन फील। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इसके लिए, उसमें इसके सारे ट्रीटमेंट वगैरह बताए हुए, सेल्फ जनरेटेड क्या होता है, परचेज गुडविल क्या है, सारी चीजें। और वहीं से का पार्ट हम आपसे थोड़ा सा एक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका अभी आपके सिलेबस में है नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको आगे चल के सीए फाउंडेशन में पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है, ठीक है। और फाइनल में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह आ जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इंड एएस, वो बात की बात है। इसके बाद हम आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है साहब? अगर कोई व्यक्ति पहले दिन से खुद के पैसे लगा के बिजनेस शुरू करे तो ऐसा नहीं कि उसकी गुडविल एक दिन में बन जाएगी, धीरे धीरे मेहनत करेगा, लोग उसको देखेंगे कि ये व्यक्ति व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस करते 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 उसकी फिर एक मार्केट में नाम हो जाता है, पहचान हो जाती है, इज्जत हो जाती है, लोग उसे पहचानने जानने पहचानने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे उसकी गुडविल क्रिएट हो जाती, सेल्फ जनरेटेड हो जाती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में लिखने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं लिखने की परमिशन है? क्योंकि अगर उसको लिखने की परमिशन दे देंगे तो हर व्यक्ति अपने आप को तो अच्छा दिखाना चाहेगा, और अच्छा दिखाना चाहेगा तो वो अपने फर्म की गुडविल का जो वैल्यूएशन करेगा वो हायर साइड पे करेगा। 2 लाख की गुडविल को 20 लाख रुपए दिखा देगा। तो बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करेगा इस तरीके से, ठीक है। इसलिए परचेज गुडविल को लिखने की तो परमिशन है, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को लिखने की परमिशन बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। क्लास 12 के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट यहां से शुरू होता है। आपको क्लास 12 के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनमें से किसी मेथड पर पूछे जाएंगे। वो आगे चल करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है इसके अंदर, बट मेथड पूछे जाते हैं कि मेथड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस मेथड और दैट मेथड, ठीक है। तो गुडविल को वैल्यू करने के 4 मेथड होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा होता है एन्युटी मेथड। ये जो मेथड मैंने चौथा मेथड लिखा है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बट होता है, फॉर्मूला होता है 1/1+r⁴ वो बात की बात है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला मैंने बोल दिया। तो ये एन्युटी मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको प्राइमरली अगर हम देखें तो कितने मेथड पढ़ना है, आपको 3 ही मेथड पढ़ना है। पहला होता है सिंपल प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। हम सिंपल प्रॉफिट की बात करते हैं। सिंपल प्रॉफिट के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये सिंपल प्रॉफिट नहीं है, सिंपल एवरेज है, लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। कौन सा, सिंपल की बजाय क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज के अंदर 2, एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। सिंपल एवरेज की बात होगी तो इसके अंदर क्या होगा, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है प्लस माइनस कर दो, डिवाइड बाई 4 से डिवाइड दे दो, तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और उसके 2 इयर्स या 3 इयर्स के परचेज के बराबर वो लिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। इस पे सब पे क्वेश्चन लाऊंगा मैं, अभी तो मेरा पर्पज ये नहीं है। पर्पज सिर्फ ये कि आपको सिर्फ एक थोड़ा सा रफ आइडिया दूं, वीडियो को छोटा भी बनाना चाहता हूं ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज हल्का सा डिस्कशन कर दूं। मान लो 4 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो। इन 4 साल के प्रॉफिट को आप ऐड करते हैं और ये आता है मान लो 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा साहब, इसमें आप डिवाइड दे देंगे 4 का, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। अभी कहते हैं ये जो 30,000 है अगले 3 साल इसका बेनिफिट मिलेगा।
तो कहते हैं 3 इयर्स इक्वल टू 3 इयर्स परचेज, गुडविल विल बी इक्वल टू 3 इयर्स परचेज। तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कितना हो गया? 30,000, 90,000। इसका मतलब क्या है? 3 इयर्स परचेज का मतलब क्या है? ये जो 30,000 है आप सिर्फ इस साल नहीं कमाओगे, अगले साल भी कमाओगे, अगले साल भी कमाओगे। तो आपको गुडविल, आपकी गुडविल एक साल की 30,000 नहीं हुए, उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना करके 90,000 आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? गुडविल की वैल्यू हो गई 90,000 रुपीज। ठीक है, अब जरा समझे मुद्दे की बात। इस पूरे चैप्टर के अंदर दो बातें आपसे करना बहुत इंपॉर्टेंट और आपको समझना बहुत जरूरी। जरा ये सोचो कि जो गुडविल है, कोई भी व्यक्ति, मान लो मैं हूं, मैं किसी दूसरी वेल एस्टेब्लिश कंपनी को खरीदना चाहता हूं, फर्म को खरीदना चाहता हूं या बिजनेस को खरीदना चाहता हूं, तो आखिर मुझे ऐसी कौन सी चीज है जिसने अट्रैक्ट किया? उसका प्रॉफिट। ठीक है, उसका प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट ने मुझे अट्रैक्ट किया। मैं इतने सालों से देख रहा हूं कि यार इसके यहाँ हमेशा ग्राहक की भीड़ लगी रहती है। जैसे इस स्लाइड में हम आ जाएं, सेकंड वाले स्लाइड में आप जरा देखो, इन दोनों दुकानों को देख करके आपको क्या लगता है? आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है? इसके ग्राहक, इसके कस्टमर। इसको देख करके आपको लग रहा है वाह यार इसके तो मजे हैं, इसके तो जलवे हैं, इसके पास तो कस्टमर की भीड़ लगी हुई है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको उसके पास्ट प्रॉफिट ने अट्रैक्ट करा। ठीक है, और आप उसके पास्ट प्रॉफिट को देख करके फ्यूचर में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इसलिए आप गुडविल का पैसा देना चाहते हो। ठीक है, तो पास्ट प्रॉफिट ने अट्रैक्ट करा है आपको, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी आप पास्ट प्रॉफिट देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तो आपको कैसा प्रॉफिट लेना पड़ेगा? ये जो प्रॉफिट आपने देखा, मान लीजिए 3 लाख प्रॉफिट आप देख रहे हैं, ये 3 लाख प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? नॉर्मलाइज प्रॉफिट होना चाहिए। इसके अंदर कोई एबनॉर्मल पोर्शन है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट को देख करके, नॉर्मल प्रॉफिट से ही आप गुडविल कैलकुलेट करना चाहेंगे। यार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्लास में देता हूँ, यूट्यूब पर भी दे रहा हूँ। आपके सामने 3 लड़कियां हैं, ठीक है, लेकिन 3 लड़कियों में से एक लड़की बहुत ज्यादा मेकअप करके आई है, दूसरी लड़की थोड़ा कम मेकअप करी है, और तीसरी लड़की बिल्कुल नॉर्मल सिंपल वे में आई है। आप जरा बताओ आपको क्या अट्रैक्ट करेगा? उस सिंपल लड़की, वो कम खूबसूरत दिख रही है बट वो सिंपल है, अगर वो मेकअप कर ले तो वो पहली वाली से भी अच्छी दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो आपने उसकी सादगी को पसंद किया, उसकी नॉर्मल सिचुएशन को पसंद किया कि यार जब ये नॉर्मल में ऐसी दिख रही तो अगर मेकअप कर लिया जाए तो और अच्छी दिखने लग जाएगी। तो आपने नॉर्मलाइज चीजों को देखा, ठीक है ना, आपने बनावटीपन को नहीं देखा। तो यहां पर भी बनावटी प्रॉफिट नहीं चाहिए, यहां सारे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मलाइज प्रॉफिट चाहिए। अगर किसी के अंदर बनावटीपन है तो पहले बनावटी चीज को हटाना पड़ेगा। यानी ये कहते हैं हम कि कोई अगर मेकअप करके हमारे सामने खड़ा है तो हम बोलेंगे बेटा सिंपल तरीके से आ जा पहले, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके से सब बिना मेकअप के तीनों लड़कियों को खड़ा कर दो, फिर डिसाइड करो कौन अच्छा है। नेचुरल सी बात है। तो यहां पर भी अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल गेन वगैरह है किसी भी ईयर के प्रॉफिट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मलाइज करना पड़ेगा थ्रू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी प्लस या माइनस करके, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ भी आएगा ये नॉर्मलाइज कैसे करना। बहुत सिंपल सी बात है, प्लस माइनस करना है। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके समझाऊंगा, पूरे P&L अकाउंट बना के समझाऊंगा ताकि आपको कभी जिंदगी में भूलना ना पड़े, कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, कि क्यों ऐड करते हैं, कोई आपसे पूछ ले कि एबनॉर्मल लॉस को ऐड क्यों करा या एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस क्यों करा, तो आपके सामने एक वैलिड रीजन होना चाहिए, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। ऐसा नहीं कि बस रट लिया कि एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस कर देना, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो माइनस कर देना। अरे भैया इससे काम थोड़ी ना बनेगा, कोई पूछ लेगा तो क्या करेंगे? ठीक है ना, तो हमें एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए विथ वैलिड रीजंस, हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले नॉर्मलाइज प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा फिर हम हमारा गुडविल निकल जाएगा। अब आता है अगली कहानी, आती वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में भी वही होगा, 3 साल का 4 साल का प्रॉफिट दिया है बट इसके में वेट दे देंगे हम। पहले साल के लिए 1 का वेट, दूसरे साल के लिए 2 का वेट, तीसरे साल के लिए 3 का वेट और चौथे साल के लिए 4 का वेट। तो आ जाएगा प्रोडक्ट,
अब वहां जब प्रोडक्ट आ गया टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आया तो उसमें डिवाइड आप 10 का देंगे, 4 का मत दे देना। ईयर भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 के डिवाइड देने के बजाय 10 हो जाएगा। इन सबकी टोटल 4 3 7 2 9 एंड 10, तो प्रोडक्ट आ गया, उसमें डिवाइड भी कितना का देंगे, 10 का देंगे। क्यों? अब आप ये पूछेंगे साहब फिर ये जब ये सिंपल था तो फिर इसको क्या, इसमें अंतर क्या हुआ? जब कभी भी वेटेड एवरेज से हम प्रॉफिट निकालते हैं और वेटेड एवरेज से गुडविल निकालते हैं तो गुडविल एक्यूरेसी बढ़ जाती है उसकी, पहली बात। और ये लगाना कब है, कब सिंपल एवरेज लगाना, कब वेटेड एवरेज लगाना, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तब क्या करें? जब कभी भी कोई ट्रेंड दिख जाए कि हर साल प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में, हर साल प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या हर साल प्रॉफिट आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, ट्रेंड दिख जाए, क्या दिख जाए, ट्रेंड लिख रहा हूं, ट्रेंड, तब हमें क्या लगाना चाहिए, तब हमें वेटेड एवरेज अप्लाई करना चाहिए बिना बोले हुए। और क्वेश्चन में अगर लिख दिया कि वेटेड एवरेज से गुडविल निकालो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अब अगली कहानी आती है सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना मतलब क्या, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, वीडियो हर एक एक पे हमारा वीडियो आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, एक एक मेथड को मैं उठाऊंगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं एक सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके फिर रीजन समझाऊंगा, उसके फॉर्मूला कैसे बना ये समझाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन मन से बनाऊंगा, फिर आपकी बुक के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा, तब जाके हमारा एक एक कॉन्सेप्ट खत्म होगा। मतलब आप कह लें तो एक वीडियो हमारा सिंपल एवरेज पे आएगा, ठीक है, उसके अंदर भी पार्ट 1 के अंदर सिंपल एवरेज आएगा, पार्ट 2 के अंदर हमारा वेटेड एवरेज आएगा, तीसरा जो वीडियो होगा हमारा वो आएगा सुपर प्रॉफिट पे, ठीक है, उसके कंसेप्ट, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चौथा जो वीडियो आएगा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड पे आएगा, ठीक है, सिंपल एवरेज को कैपिटलाइज करना, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, गुडविल निकालना, ठीक है। तो इस तरीके से 4 या 5 वीडियो हमारे बनेंगे, उन 4-5 वीडियो को आप देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट में समथिंग मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। ये ठीक उसी तरीके से एक सिंपल ट्रेन होती है, एक सुपर फास्ट ट्रेन होती है। सिंपल ट्रेन का किराया कम होता है, सुपर फास्ट ट्रेन का किराया ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो समय से जल्दी पहुंचा देती है आपको, ठीक है, समय कम लेती है, कम स्टॉपेज होता है, कम, हर जगह नहीं रुकती। लेकिन सिंपल जो ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन होती है, हर जगह रुकती है, किराया भी ज्यादा, किराया कम होता है, किराया कम होता है बट हर जगह रुकती है, टाइम ज्यादा लेती है। लेकिन सुपर प्रॉफिट में किराया ज्यादा होता है तो वो पहुंचाती भी बहुत जल्दी है, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड का नाम कैपिटलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि हम प्रॉफिट से कैपिटल बना रहे हैं और फिर कैपिटल को कंपेयर करते हैं और फिर हम कहते हैं कि साहब ये गुडविल अच्छी है, मतलब ये गुडविल निकली, फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल ये निकला। तो प्रॉफिट से हम कैपिटल बनाते, कैपिटलाइज कर देते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, और फिर उसका कंपैरिजन होता है। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो होपफुली आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। गुडविल बहुत सिंपल चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले रहते हैं, वो 4-5 क्वेश्चन कर लिया आपने तो बिल्कुल काम आसान हो जाता है। और एग्जामिनर का फेवरेट होता है सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट उसको ही मालूम है, सिंपल है, हर बच्चे को आता है तो पूछता नहीं है, ठीक है। उस पर भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, वीडियो रेगुलर देखना है, ठीक है ना। सारे वीडियो आप सीक्वेंस में देखते जाएंगे, कहीं कुछ छूटेगा ही नहीं, आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। हर चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, कंसिस्टेंसी का कोई जवाब नहीं है, रेगुलरिटी का कोई जवाब नहीं है। आज मैं वीडियो लाऊं फिर 1 महीने बाद लाऊंगा तो आप देखोगे क्या? नहीं देखोगे। लेकिन हर दिन वीडियो आ रही है, आज भले मेरे 10 सब्सक्राइबर होंगे, अगले दिन किसी को समझ आएगा तो 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप दूसरों को शेयर करोगे, फिर तीसरे को करोगे, चौथे करोगे। ऐसे ही ग्रोथ होती है भाई, ग्रोथ ऐसे ही होती है। आज जितने भी बड़े यूट्यूबर बने होंगे, आप किसी से भी पूछ लो, पहले दिन उसको सक्सेस थोड़ी ना मिली, बहुत फेलियर झेलने पड़े। और जो व्यक्ति फेलियर से घबरा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति फेलियर से घबरा जाता है वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता। फेलियर सबसे अच्छी चीज है, फेलियर बहुत ज्यादा सिखाता है, सक्सेस से भी ज्यादा। फेलियर आपको स्ट्रांग बनाता है, तो फेलियर से कभी मत घबराइए, फेलियर हमेशा सिखाएगा। फेलियर को ऐसा कि मैं कहता हूं, एक सॉन्ग से कोरिलेट करता हूं, मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन की मूवी 1978 के आसपास की। फेलियर मतलब मौत, फेलियर यानी मौत, और सक्सेस यानी जिंदगी। तो अमिताभ बच्चन एक सॉन्ग, उस सॉन्ग में, मुकद्दर के सिकंदर में एक सॉन्ग है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा।
जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। मौत यानी फेलियर। फेलियर आपको सिखाएगा, सक्सेस कभी नहीं सिखाता। सक्सेस में आदमी घमंडी हो जाता है, ईगोस्टिक हो जाता है, उसके अंदर ईगो आ जाता है। फेलियर में आदमी बहुत, और जिसने फेलियर को पचाना सीख लिया ना, उसको सक्सेस से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, गारंटी है मेरी। क्या सचिन तेंदुलकर फेल नहीं हुआ? क्या सलमान खान फेल नहीं हुआ? क्या अमिताभ बच्चन फेल नहीं हुए? जरा पूछो तो सही, इनकी हिस्ट्री देखो तो सही, आपको पता पड़ेगा फेलियर हो करके ही आज ये सक्सेसफुल है। ठीक है, तो चलिए, फेलियर से घबराना नहीं है। आज की वीडियो के इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।